डॉक्टर करमवीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। डियर स्टूडेंट्स, पिछली ऑनलाइन कक्षा में हमने मूल अधिकार पर चर्चा की थी। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स का अध्ययन किया था। आज हम फंडामेंटल ड्यूटीज़, मूल कर्तव्य के संदर्भ में चर्चा करेंगे। मूल कर्तव्य का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको विदित है, अधिकार और कर्तव्यों का अनन्य संबंध है। एक व्यक्ति के कर्तव्य दूसरे के अधिकार बन जाते हैं। अतः कर्तव्यों की अनुपस्थिति में अधिकारों की कल्पना करना दिवा सौपन्न है, यानी कि दिन में सौपन देखना ही है। भारतीय संविधान में प्रारंभ में केवल मौलिक अधिकारों को ही शामिल किया गया था, पर 1976 में संविधान के भाग 4 के पश्चात भाग 4 के जोड़ा गया, जिसमें नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 31 के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, जैसे नंबर 1 कि वह संविधान का पालन करे तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का आदर करे। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। नेक्स्ट, भारत की प्रभुसत्ता, एकता व अखंडता को अक्षुण्ण रखे। नंबर 4, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। 5, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। 6, हमारी समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और संरक्षण करें। 7, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव हैं, इनकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव भी रखें। नंबर 8, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नेक्स्ट, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। नेक्स्ट, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति व उत्कर्ष की नई ऊंचाइयां छू लें। 86वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा अनुच्छेद 51 के में संशोधन करके प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने के लिए अभिभावकों के लिए कर्तव्य निर्धारित किया गया कि वे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करें। मूल कर्तव्यों को एक सुंदर आदर्श व उच्च भावना के अंतर्गत संविधान में शामिल किया गया है, लेकिन अत्यंत ऊंचे हों और सामान्य मानव के प्रयास की श्रेणी में न आ पाते हों तो अच्छे होने के बावजूद उनका होना निरर्थक सा हो जाता है। मानववाद अत्यंत व्यापक अवधारणा है, जिनको कार्य रूप में परिणत करने के लिए विशिष्ट प्रयासों की आवश्यकता है।
वे प्रयास जो सामान्य मानव की कार्य सीमा में कठिनाई से आते हैं। मौलिक अधिकारों के संबंध में अनेक उपबंधों के माध्यम से अधिकार हनन होने व संरक्षात्मक व्यवस्थाएं की गई हैं, पर मूल कर्तव्यों का पालन न होने पर नागरिकों को किन दंडनात्मक व्यवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ेगा, इसकी व्यवस्था नहीं की गई है। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर राष्ट्रगान को खड़े होकर सम्मान नहीं देता तो उसे क्या सज़ा होनी चाहिए, यह जब तक स्पष्ट नहीं होगा तब तक कर्तव्यों की अनुपालना कठिन है। राष्ट्रीय आंदोलन के त्याग, संघर्ष व बलिदान को याद करना हर नागरिक का कर्तव्य है, ताकि वह प्राप्त स्वतंत्रता सम्मान कर सके तथा उसका दुरुपयोग न कर सके। लेकिन वर्तमान में देश किन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करता है जिनको शासन महत्वपूर्ण समझता है? कुछ अनजाने अनगाए व्यक्तित्व ऐसे ही चले गए जिनके बलिदान को नकार दिया गया। फिर राष्ट्र नेता भी उन आदर्शों का पालन नहीं करते तो फिर वे जन सामान्य को प्रेरणा कैसे दे सकते हैं? स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ पर समाचार पत्रों व दूरदर्शनों पर कई शिकायतों के स्वर उभरे कि स्वतंत्रता संग्राम के कुछ सेनानियों को विस्मृत कर दिया गया। इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं होना चाहिए। नागरिकों को अपने दायित्व का बोध अवश्य होना चाहिए, क्योंकि यदि सभी नागरिक अपने अपने दायित्वों का पालन करें तो अधिकारों के लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। लेकिन इन दायित्वों को व्यावहारिक रूप देने के लिए कुछ सहयोगी कदम उठाने तथा उपाय करने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता आंदोलन को जन समर्थन इसलिए मिला था क्योंकि देश के नेताओं ने तकलीफें उठाई थी। कई नेताओं ने ऐश्वर्य का जीवन त्याग करके जेल की कोठरियों को प्राथमिकताएं दी थी। जनता ने उनके त्याग बलिदान के सामने सर झुकाया और स्वयं अपनी सामर्थ्य भर योगदान दिया। आज के नेताओं को भी वह सब करके दिखाना होगा जो वे अपने देश के नागरिकों से चाहते हैं। वे यदि हवाला, बोफोर्स, चारा घोटाला कांड में लिप्त रहे तो नागरिकों को देश प्रेम का पाठ नहीं पढ़ा सकते। बच्चों को स्कूल स्तर पर नैतिक शिक्षा के साथ राष्ट्र प्रेम वाली व्यापक व उदात्त भाव की शिक्षा देनी आवश्यक है। बच्चों का मानस उसी गीली मिट्टी की भांति होता है जिस पर जो अनुकृति बना दी जाए वह लंबे समय तक अपनी छाप छोड़ जाती है। राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज का महत्व यदि विद्यालय स्तर पर समझा दिया जाए तो ये विद्यार्थी भावी नागरिक के रूप में निश्चित रूप से इसका सम्मान करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज ये आपका मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो अपने 10 हैं इसके संदर्भ में आपको बताया। धन्यवाद।